नमस्कार, हरी किरण न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिसार जिले के आदमपुर क्षेत्र के कई गांवों में इन दिनों किसान गुलाबी सुंडी के प्रकोप से डरे हुए हैं। किसानों की नरमा व कपास की फसल को इस गुलाबी सुंडी ने पूरी तरह चट कर दिया है। किसान परेशान है और अपनी फसल को काट कर मिट्टी में मिलाने को मजबूर है। जिले के गांव बगला, काबरेल, शीशवाल व कई अन्य में इस तरह का प्रकोप साफ तौर पर देखा जा रहा है। बगला निवासी युवा किसान नेता पंकज, अखिल भारतीय किसान सभा के आदमपुर हलका प्रधान अनिल बेंदा, शीशवाल गांव निवासी दिलीप बेनीवाल एवं अन्य ने बताया कि इस बार खेतों में कपास की फसल अच्छी लहलहा रही थी, जिससे किसानों को उम्मीद थी कि फसलें अच्छी होगी और उनकी आर्थिक हालत में सुधार आ सकेगा, लेकिन विधाता को यह मंजूर नहीं था। एक मौके पर उनकी कपास की फसल पर इस गुलाबी सुंडी ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से फसल पर लगा कोई भी फल ऐसा नहीं है जो सही ढंग से खिल रहा हो। किसान फसलों में घूमकर उनकी चुगाई तो कर रहा है, लेकिन चुगाई के नाम पर उसे निराशा हाथ लग रही है। किसानों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से उनकी आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। फसलों पर लागत बढ़ने, उत्पादन कम होने और उचित भाव न मिलने के कारण उनकी आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन डावाडोल हो रही है। इस बार भी किसानों ने कपास की फसल पर प्रति एकड़ लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये स्प्रे की खाद व अन्य कीटनाशकों पर लगा दिए, लेकिन ऐन मौके पर इस गुलाबी सुंडी ने हमला करके उनकी सारी मेहनत को तहस नहस कर दिया। यही वजह है कि अब किसान भारी मन से अपनी फसल को काट कर मिट्टी में मिलाने को मजबूर है। किसानों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से उनकी आर्थिक हालत खराब होती जा रही है, जिसके लिए सरकार की गलत नीतियां, किसानों के प्रति उनका नकारात्मक रवैया, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा गाँव में आकर उन्हें उचित सलाह न देने जैसे प्रमुख कारण हैं। किसानों को बीमा कंपनियां भी पूरी तरह से नकार चुकी है। किसानों के फसलों के बीमा प्रीमियम काट लिए जाते हैं, लेकिन मौके पर मुआवजा नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें मुआवजे के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। पहला मौका है जब उनका प्रीमियम काट दिए जाने के बावजूद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा। किसानों ने सरकार से इस ओर शीघ्र ध्यान देकर उन्हें मुआवजा दिए जाने की मांग की है, ताकि उनकी आर्थिक हालत में सुधार हो सके।